तो हमें जानना है आज क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर कितने प्रकार का होता है। तो अगर हम डीसी जनरेटर के प्रकार की बात करें तो उसको कैसे हम बांटेंगे, तो ज्यादातर जो डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके फील्ड वाइंडिंग के आधार पर किया जाता है, अर्थात फील्ड वाइंडिंग की एक्साइटेशन के आधार पर किया जाएगा। एक्साइटेशन वाइंडिंग में पोल कैसे जनरेट कर रहे हैं, तो हम दो प्रकार से पोल को जनरेट करते हैं। आप सभी को पता है कि मैग्नेटिक पोल अगर हमको बनाना है तो पोल पर हम ज्यादातर अधिकतम नहीं, अगर पोल जनरेट करना है तो हमें डीसी सप्लाई की ही आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एक डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपका ये पोल कोर है। अब इसको हमको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाना है। यहाँ पे मान लीजिए इसको हमको नॉर्थ पोल बनाना है, अब इसे साउथ पोल बनाना है, इसे नॉर्थ पोल बनाना है, अब इसे साउथ पोल बनाना है। तो ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाया जा रहा है तो इसी को कहते हैं एक्साइटेशन करना। अपने आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं बन सकता है, इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। पहला हमारा तरीका यह है, या तो ऑलरेडी पहले से वहाँ परमानेंट मैग्नेट रख दिया जाए, ऑलरेडी पहले से वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट रख दें जिसको हमको करंट देने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप स्वयं से फ्लक्स देता रहेगा। अगर परमानेंट मैग्नेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस पर कॉइल लपेटेंगे, इस पर हम क्या करेंगे, कॉइलिंग करेंगे। यहाँ पे जैसा कि ये आपको दिखाया जा रहा है, करेंगे डीसी धारा प्रवाहित करेंगे। अब डीसी धारा इसमें दो प्रकार से प्रवाहित की जा सकती है। पहला यह है भाई, चूंकि ये जनरेटर है, ये जनरेटर है, यहाँ पे कम्यूटेटर पे ब्रश रहता है, पॉजिटिव और निगेटिव ब्रश रहता है। तो यहाँ से हम सप्लाई क्या कर सकते हैं, इसका स्वयं का सप्लाई लेकर भी दे सकते हैं। डीसी जनरेटर का स्वयं का सप्लाई लेकर यही सप्लाई हम क्या करें, फील्ड वाइंडिंग को दे दें, फील्ड वाइंडिंग को यही सप्लाई यहाँ पे दे दें, पॉजिटिव और निगेटिव अगर यही सप्लाई हम दे दें, तब भी ये क्या कर सकता है, यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल उत्पन्न हो सकता है। अर्थात डीसी जनरेटर में जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है वही वोल्टेज अगर फील्ड एक्साइटेशन में जाएगा तब हम कहेंगे अपने